उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट में मल्लिकार्जुन स्कूल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत युवाओं को रोजगार परक शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बने और रोजगार के बेहतर अवसर हासिल कर सके। उन्होंने प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में शिक्षा के अहम योगदान पर भी जोर दिया। स्वर्गीय मल्लिकार्जुन जोशी जी द्वारा हमारे इस पूरे क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में बच्चों को उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जो परिकल्पना की गई थी, उस परिकल्पना का एक मूर्त रूप है। तो ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, 8 संख्या तक पहुंच गई है। आप देख रहे होंगे वो सारा पूरा उनका एक सारा बोर्ड टंगा हुआ है। मैं इसके लिए पूरी संस्था को, जोशी जी को और उनके सभी सहयोगियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। और इस अवसर पर ये कहना चाहता हूं कि ये केवल एक ईंट पत्थर से निर्मित एक केवल आधारभूत संरचना ही नहीं है, बल्कि ये हमारे बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य का आधार है। अभी हमारे उद्घोषक महोदय कह रहे थे कि आने वाले समय में यहाँ से बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और निश्चित रूप से ये सब हमारे भविष्य हैं। और इसमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई बड़ा पत्रकार बनेगा, अनेक क्षेत्रों को, कोई प्रशासनिक सेवा में जाएगा। और जिन क्षेत्रों में भी ये जाएंगे उन क्षेत्रों को नेतृत्व देने का काम करेंगे और निश्चित रूप से इनके व्यक्तित्व के निर्माण में, इनके पूरे संस्कारों में, मल्लिकार्जुन विश्वविद्यालय के द्वारा जो संस्कार इनमें रोपित किए जाएंगे वो उनके संपूर्ण जीवन भर काम आएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे जो पहला संस्कार है, पहली शिक्षा है, वो देने का काम माता पिता करते हैं। उसके बाद सारे संस्कार, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, उनका विकास कैसा होगा, वो किस दिशा में जाएंगे, इस दिशा को सेप देने का काम कोई करता है तो हमारे वो विद्यालय के शिक्षक गण करते हैं। आज मल्लिकार्जुन स्कूल जैसे शिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण एक स्तंभ है, एक आधार स्तंभ है। और आज बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मल्लिकार्जुन स्कूल में बच्चों को एस्ट्रो, रोबोटिक्स जैसे आधुनिक विषयों की जानकारी देने के साथ ही विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्कूल में हिंदी, संस्कृत, कुमाऊनी भाषा में दैनिक प्रार्थना सभा का आयोजन बच्चों को हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है उससे जोड़े रखने का भी बहुत ही शानदार प्रयास है। इसके लिए भी मैं विद्यालय परिवार को बहुत बधाई देता हूं। मैं इस विशिष्ट शैक्षिक पहल और बच्चों के सांस्कृतिक संवर्धन के लिए विद्यालय परिवार को हृदय से उनको साधुवाद देता हूं। यहाँ के बच्चों ने न केवल अकादमिक क्षेत्र में बल्कि खेलकूद, सांस्कृतिक, अन्य गतिविधियों में भी समाज के अंदर अपनी प्रतिमा से लगातार अपने क्षेत्र का भी, अपने स्कूल का भी, अपने माता पिता का भी और विद्यालय का भी नाम रोशन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस नए विद्यालय का आज लोकार्पण हुआ है, जिस भवन का लोकार्पण हुआ है, उसके बाद विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में और भी तेज गति से प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास, उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है, उसकी किस प्रकार की क्वालिटी है, किस प्रकार की गुणवत्ता है, उस पर बहुत ही अत्यधिक निर्भर करता है। इसी उद्देश्य को लेकर आपने देखा होगा लंबे समय से हमारे देश के अंदर एक नई शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी और इस नई शिक्षा नीति को लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में देश के अंदर
नई शिक्षा नीति लाई गई। इस नीति के माध्यम से हमारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को रोजगार परक शिक्षा देने का काम, उसके साथ साथ जो अन्य आयाम होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनको सफलता प्राप्त करने में सहायता मिल सके, ऐसे सारे प्रावधान नई शिक्षा नीति में किए गए। राष्ट्रीय